दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था इंडिया टुडे के माध्यम से, और जिसमें कई राज्यों के अच्छे कार्यों पर पर्यटन के संबंध में और कल्चर के संबंध में उनको पुरस्कृत करा गया। मुझे भी वहाँ आमंत्रित करा गया था और भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जी रेड्डी साहब वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। कई राज्यों को वहाँ अवार्ड्स मिले, जिसमें प्रमुख रूप से लगभग 3 अवार्ड उत्तराखंड को मिले, 3 अवार्ड गुजरात को मिले और तमिलनाडु, बिहार, अन्य राज्यों को भी अवार्ड्स वहाँ पर मिले। उस दरमियान हमारी अलग से बात माननीय रेड्डी साहब से हुई, जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्री हैं, और मैंने उनसे निवेदन करा कि मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि हमारे लगभग 7 ऐसे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म डेवलप हो चुका है, हमें इनको भी कहीं ना कहीं सम्मिलित करना चाहिए और इनके कार्यों को वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म अवार्ड के रूप में भी देना चाहिए और एक अच्छी पूरे भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म पॉलिसी बने। और वो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म पॉलिसी में हम 3 पक्ष को देखें। एक तो वाइल्ड लाइफ अपने आप में, जो वन्य प्राणी है, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हों, चाहे वो बटरफ्लाइज हों, चाहे कोई भी हों। दूसरा पक्ष जो पर्यटन आता है, जो पर्यटक वहाँ आता है, जो पर्यटन का विकास वहाँ हो सकता है, वो किस प्रकार से हो, बेहतर और क्या हो सके, किस तरीके से हम उसको और रेवेन्यू जनरेशन के रूप में हम रख सकते हैं। और तीसरा जो पक्ष मैंने कहा वो था, क्योंकि वो लगभग सारे नेशनल पार्क्स ट्राइबल एरियाज़ के आसपास हैं, चाहे वो असम का राष्ट्रीय उद्यान आप काजीरंगा ले लें, चाहे वो हमारे कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ और दुबरी को ले लें, तो ये अगर ट्राइबल को भी उसमें ले लें उस पॉलिसी में, तो ये त्रिकोणी तरीके से अगर एक नीति बने तो ये ट्राइबल के लिए भी अच्छी होगी, वन्य प्राणियों के लिए भी अच्छी होगी और भारत के पर्यटन के लिए भी अच्छी होगी। क्योंकि कोविड के बाद में अब फिर से भारत अपने आप में भी खुलने लगा है, इनबाउंड में भी, आउटबाउंड में भी, और बाहर के भी हमारे टूरिस्ट अब आने लगेंगे इस साल नहीं तो अगले साल, अगले सीज़न से। तो उसके लिए एक अच्छी सुदृढ़ पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आप एक नोट बना के हमको दीजिए और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार हैं और उसको समाविष्ट करने के लिए वो तैयार हैं। उसके साथ साथ मैंने दूसरी बात उनसे निवेदन करी कि जो हमारा रीवा, चित्रकूट और बांधवगढ़ जो फंस रहा है, वो रिलीजियस टूरिज़्म के रूट में फंस रहा है, जिसको हम धार्मिक पर्यटन क्षेत्र कह सकते हैं। जो हमारा ओरछा से शुरू होता है, जहाँ सबसे बड़ा राम मंदिर है, और वो इलाहाबाद, बनारस होते हुए अयोध्या जाता है। तो उसके बीच में यदि हम चित्रकूट को भी सम्मिलित कर लें, बांधवगढ़ को सम्मिलित कर लें, क्योंकि बांधवगढ़ एकमात्र ऐसा गढ़ है जिसको भगवान राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को दिया, एक गिफ्ट के बतौर, एक उपहार के बतौर, और वहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है वो वनवासी राम की है, तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाए। और उसके बाद हमारे यहाँ रीवा में राजाधिराज का मंदिर है, हमारे महामृत्युंजय का मंदिर है, तो एक धार्मिक पर्यटन का एक लिंक बनता है। राम वन है सतना और रीवा रोड के बीच में, तो निश्चित रूप से वो एक धार्मिक पर्यटन के लिए एक बहुत अच्छा लिंक बनता है। हम उसको एक्सटेंशन में जाके मैहर को भी जोड़ सकते हैं निश्चित रूप से।